दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। वेलकम टू स्टडी वीक। आज हम लोग बनाएंगे स्टडी वीक। अब से रोज वीडियो आएगी और इसके अलग अलग टॉपिक्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे साइंस इन सर्दियाँ। सॉरी गाइस। एंड आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में भी समझाते रहूँगा, हिंदी में भी समझाते रहूँगा। अगर आज हम पढ़ते हैं, क्या पढ़े देखते हैं। जिनने क्लास पास कर ली है सारी, उनको तो पढ़ाई पता ही होगी। या गाइस, ये CBSE बोर्ड है। ओके, मैं आपको स्कूल का नेम लास्ट में बताऊंगा। ये कोई अच्छा चैप्टर, ये भी अच्छा है। बहुत लंबा भी है, पर बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसके टॉपिक्स क्या क्या है? ओके, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा लोगों को पता होगा, शायद सब पता होगा। ये चैप्टर छोड़ो, ये चैप्टर इजी है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। कोई ऐसा चैप्टर जो तुम सबको समझा सको। 2 मिनट का हिसाब से मिलता हूँ। सो गाइस, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं और हमने चैप्टर ढूंढा है बर्ड्स। आप कह रहे होगे ये क्या चैप्टर है? सॉरी, आप कह रहे होगे ये क्या चैप्टर है? इसमें तो सिर्फ हम बर्ड्स के बारे में पता है, लेकिन जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उतना आपको नहीं पता होगा। सो अब हम पढ़ाते हैं आपको चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ मैं, एंड सी बट मेरे को इंग्लिश खुद नहीं बोलने आती, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इसके पार्ट्स में, टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ। बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड, मतलब पहला टॉपिक हमारा होने वाला है बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स। ओके, सेकंड टॉपिक है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। ओके, सेकंड टॉपिक ये होने वाला है। और थर्ड टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। और फोर्थ टॉपिक है नेस्ट ऑफ बर्ड्स। और फिफ्थ टॉपिक है आखिरी टॉपिक बर्ड्स, एनिमल्स एंड अर्थ। सबसे पहले हम अभी हम सिर्फ कुछ बताने वाले हैं। 2 मिनट रुको। अभी हम कोई भी टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ थोड़ी सी रीडिंग करने वाले हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड अराउंड अस। हम अपने आसपास डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स देखते हैं। लाइक आपको पता ही होगा, जैसे कि कबूतर, उसको पिजन कहते हैं। कबूतर हो गया, और जो भी आपके आसपास होते हैं, है ना? मेरे आसपास तो ये घूमते हैं, क्रो, पिजन्स एंड ईगल एक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, एक ईगल है। ये 3 घूमते हैं। ईगल से थोड़ा डर लग जाता है, ठीक है? ज़्यादातर पिजन्स ही घूमते हैं, इसको छोड़ो। और मैं इनकी इंग्लिश बता दूँ। ईगल को कहते हैं चील, और पिजन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, क्या नाम, कबूतर। और क्रो को कहते हैं कौवा, ठीक है? दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स फाउंड इन नेचर। कुछ ऐसे, दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स इन नेचर। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो 2 मिनट गाइस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पूरे नेचर में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। लाइक पीकॉक, पूरे मतलब नेचर में सबसे ब्यूटीफुल। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। देखो, जो बर्ड्स होते हैं ना, वो डिफरेंट कलर्स और साइज के होते हैं। उनका कोई फिक्स नहीं होता कि ये कलर के होंगे और ये साइज होगा। ओके, crows, sparrows, pigeons, parrots, and hens are some birds that we commonly
commonly see around us. 2 मिनट गाइस, इसका मतलब ढूंढ गाइस, मतलब समझ लिया। जो क्रोस, स्पैरोस, पैरट्स, पिजन्स है और हेंस है, वो जो बर्ड्स है, जो कॉमन बर्ड्स है जो हमारे आसपास घूमते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या बोल रहा था मैं। दे ये बोल दी ना, हाँ। क्रोस, स्पैरोस, पिजन्स, पैरट्स एंड हेंस आर सम गाइस 2 मिनट गाइस, वो कुछ बोल रहा था। चलो जल्दी से फिर से करते हैं। दे आर सॉरी क्रोस, sparrows, pigeons, parrots, and hens are some birds that we commonly see around us. मतलब जो birds होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, जो हम common देखते हैं। common मतलब बार बार देखते रहते हैं, commonly see around us. Most of the birds can fly, but a few birds such as pigeon, penguin, ostrich and emo cannot fly. emo एक बर्ड होते हैं। emo उसकी मुझे हिंदी नहीं पता। emo एक वर्ड होता है। emo, ostrich, penguin, penguin, ये 3 ऐसे बर्ड हैं जो पूरी दुनिया में ऐसे बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकते। इतने भारी बर्ड होते हैं। देखो अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये ओके। ये इतने भारी बर्ड होते हैं कि हम इनको नहीं, ये उड़ ही नहीं सकते हैं। Like us, birds also have different body parts. Let's us discuss one by one. अब हम one by one डिस्कस करते हैं हर एक बार। सबसे पहला हमारा टॉपिक था, तू क्या सुन रहा है गाइस? 2 मिनट गाइस। तो अब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी रुक जाओ। तो गाइस स्टार्टिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ वीडियो की, आगे पहुंच चुकी है वीडियो। रुको बर्ड्स हैव, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड्स। पहला टॉपिक शुरू होता है। Birds have 2 eyes, 2 legs, beak, wings and tail. The body of birds is covered with feather. जो birds की बॉडी होती है वो feather से बंधी होती है। उनका मतलब वो उनके पास legs होती हैं, beaks होती है, 2 legs होती है सिर्फ, beaks होती हैं और wings होते हैं और tails होती है। जो और अब मैं बात करूँगा पिजन के बारे में। द पिजन उसके पास आईज होती हैं। ये आईज, बीक्स, हेड, नॉस्ट्रल्स, नेक, बॉडी फेदर्स होते हैं। ये होते हैं बॉडी फेदर्स। ये दिख रहा है, ये बॉडी फेदर्स होते हैं। और ये जो होता है ये विंग्स फेदर होते हैं। ये टेल होती है उनकी और ये फेदर होता है। अब मैं इनका बता दूँ। बॉडी फेदर मतलब शरीर के पंख। विंग्स फेदर मतलब, ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। विंग्स फेदर होते हैं जो विंग्स पे लगे होते हैं। मतलब आप बाहर जाते हो तो आपको एक फेदर मिलता है। फेदर को हम क्या कह सकते हैं? 2 मिनट याद करने दो। फेदर को क्या कह सकते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी को याद हो तो बता देना कमेंट कर। फेदर्स को हम पंख, याद आ गया क्या यार, मैं फेदर्स भूल गया। बॉडी फेदर्स, ठीक है। विंग्स फेदर्स, टेल फेदर्स, लेग्स, क्लॉज, ओके। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो क्या कहते हैं, डिफरेंट कलर्स के फेदर्स होते हैं बर्ड्स के बाद। जैसे पिजन के पास वाइट एंड ब्लैक है, और कुछ बर्ड्स के पास और अलग होते हैं कलर्स और साइजेस, ठीक है। दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। उनके पास, जो अभी मैंने बता दी है कि उनके पास 3 टाइप्स के फेदर होते हैं, ठीक है। एक बॉडी फेदर, एक डाउन फेदर पढ़ाया नहीं, डाउन फेदर नहीं पढ़ाया। और स्मॉल, सॉफ्ट एंड फ्लफी। जो डाउन फेदर होते हैं वो फ्लफी से, सॉफ्ट से, मतलब वो क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट, फ्लफी ऐसे होते हैं।
ठीक है, ये बॉडी फेदर हो गए, बाकी सारे फेदर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। 2 मिनट गाइस। या हम नेक्स्ट टॉपिक क्या आज है, जो हाउ डू बर्ड्स फ्लाई टॉपिक था ना स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला था उसको काट देना क्योंकि बीक्स है यहाँ टॉपिक्स। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई तो नहीं दिख रहा कोई, बहुत लंबा चैप्टर है, इसको आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं हम, इसलिए अभी ये पहला ही, अच्छा सॉरी, अभी ये पहला ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। पहले टॉपिक की दूसरी थिंग है बीक्स। अब बीक्स क्या होती है? बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, उनके पास टीथ नहीं होते, और दे यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट एनिमल्स। जो मतलब मांस खाते हैं एनिमल्स, वो अपनी बीक का यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। डिफरेंट फूड, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा फूड खाता है। कोई मांस खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। सबसे पहले हम पीकॉक और पिजन के क्या कहते हैं बीक के बारे में बात करने वाले हैं। बर्ड्स सच एज स्पैरो, पिजन, पीकॉक हैव शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक। जो बर्ड्स, स्पैरोस और पिजन होते हैं, उनके पास एक ऐसी बीक होती, उनके पास स्ट्रॉन्ग बीक होती है। स्ट्रॉन्ग बीक, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, ऐसे नहीं करना था। स्ट्रॉन्ग बीक, वो ना जो ये लोग होते हैं, आपको तो पता ही होगा, वो दाने से फेंकते हो फिर वो लोग खाते हैं, लेकिन उनको कहते हैं सीड्स, उनको सीड्स कहते हैं। अब वो क्रश करके खाने के लिए वो सीड्स को खाते हैं एंड ग्रेन दे ईट, मतलब वो खाते हैं ग्रेन्स क्रश कर सीड्स ही। अब हम बात करने पर आते हैं डक एंड गूस की। वाटर बर्ड्स सच एज डक एंड गूस हैव broad and flat beaks with tiny holes on either side to filter out। अब आपको पता होगा, जो 2 मिनट गाइस, जो गूस, डक्स, स्टार्टिंग ही करती सीधा, चल छोड़ो। गूस, डक्स, बोर्ड, फ्लैट, ये जो बीक्स होती है ना इनकी, फ्लैट, सॉरी क्या बोले जा रहा हूँ मैं, बोर्ड्स क्यों बोला। डक और गूस की जो बीक होती है ना, वो ऐसी होती है फ्लैट सी। 2 मिनट, ये आपको ये डक दिख रही है, ये इसकी ऐसी बीक होती है। गूस की भी दिखाती हूँ 2 मिनट। ये कहा गया गूस, वेयर इज गूस, यहाँ है ना गूस, इधर को, ये रहा, ये गूस होता है, इसकी भी ऐसी बीक होती है, ठीक है। ये गूस बीक्स होती है, इन दोनों की बीक्स होती है। एंड अब हम आते हैं सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड पे। सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, suck nectar and flower। जैसा कि आपको पता होगा, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है, लेकिन उसकी आपने बीक देखी है, ऐसे को निकलती है, दिखाता हूँ। और सनबर्ड होता है, उनकी बीक ऐसे को निकलती है। सबसे पहले सनबर्ड की दिखाता हूँ, ये देखो सनबर्ड की बीक ऐसे को जा रही है, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं हमिंग बर्ड है, ये हमिंग बर्ड है, इसकी बीक ऐसे को जाती है, ठीक है। दोनों की सेम होती है, और ये इसलिए क्योंकि उनको फ्लावर में से रस चूसना होता है, इसलिए उनकी बीक ऐसी होती है। एंड हम चलते हैं ईगल और हाक पर। हाक भी एक बर्ड है। बर्ड्स सच एज ईगल, वल्चर एंड हाक हैव strong, sharp and hooked beaks to tear
द फ्लैश दे एनिमल्स। अब देखो जो बर्ड्स होते हैं उनके पास दांत तो होते नहीं हैं, तो जो ईगल और हाक है उनकी बीक कुछ शार्प सी होती है। ईगल की दिखा रहा हूँ मैं, हाक की दिखेगी ना आपको क्योंकि हाक अच्छे से दिखाई मुश्किल होगी। ठीक है, ये ईगल की होती है, ऐसी हाक की होती है। हाक भी दिखाई देते हैं, दिख रहा है, ये होता है हाक, ये हाक होता है। ठीक है, इसकी बीक वैसी ही होती है। ओके, इसकी बीक वैसी होती है एंड ये सॉरी वो क्या कहते हैं, फ्लैश खाने के लिए उनकी बीक ऐसी होती है, भगवान ने ऐसी बनाई है। ठीक है, ताकि ये फ्लैश को अच्छे से फाड़ कर खा पाए। अब आते हैं हम पैरट और वुड पकर पर। Parrot has short and curved beak, which helps it to crack open nuts. Seed woodpecker has strong pointed and chisel-sharp beak to make holes in tree trunk and pull out insect. अब जो पैरट होता है और वुडपकर होता है वो इंसेक्ट्स खाते हैं, तो उसको निकालने के लिए उनके पास एक पॉइंटेड बीक होती है। पैरट देखा होगा, बोलता है मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, ऐसे बोलता है ना, तो उसके लिए उसके पास ऐसी बीक होती है। और ये देखो वुडपकर के पास अलग होती है, लेकिन उसके पास भी शार्प पॉइंटेड बीक होती है, अलग होती है उसकी बीक। किंगफिशर जैसी होती है उसकी, लेकिन वो किंगफिशर जैसी होती है लेकिन कुछ और ही होती है उसकी भी, ताकि वो इंसेक्ट्स को निकाल कर खा पाए, ट्रंक को पुल कर पाए ताकि इंसेक्ट्स को खा सके, बस ये होता है। और किंगफिशर और क्रेन, किंगफिशर एंड क्रेन हैव स्पेयर शेप बीक्स दैट आर डिजाइन्ड फॉर फिनिशिंग। मतलब वो किंगफिशर आपको पता होगा मार देता है, पूरा मार के। ठीक है, तो उसके लिए उसको स्पेयर शार्प बीक दी गई है। एंड क्या हम ये पढ़े? वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, देखेगा नहीं कोई। चलो पढ़ाई देता हूँ। पर्चिंग बर्ड्स जो होते हैं सच एज पिजन्स, पैरो एंड क्रॉन हैव 3 toes in front, 1 toe। उनके पास 3 toe होते हैं एक पैर में एट द बैक। ठीक है, और वो पर्चिंग बर्ड्स हैं, इसलिए उनके ऐसे पैरों में टोज होते हैं, क्रोज। ये मैं सिर्फ आपको 2 बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम चल जाएगा और बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है, मतलब बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है, इसलिए 2 ही बताने वाला हूँ। क्लाइंबिंग बर्ड्स सच एज वुडपकर एंड पैरट्स यूज देयर टोज to climb trees. They have 2 toes on the front and 2 toes at the back. जो such as woodpecker and parrot, toes, climb trees, ये होते हैं ना, उनके मतलब बैक पे ना शार्प वाले टोज होते हैं। 2 ही टोज होते हैं, 2 टोज सिर्फ, बैक पे भी 2 टोज, आगे भी 2 टोज, बनाकर 4 टोज बन गए। ठीक है, बहुत शार्प होते हैं ताकि मार पाए। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। ये टॉपिक आज मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फूड हैबिट वाला पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, उसके बाद अगले जो 2 टॉपिक्स बच जाएंगे वो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, ये फटाफट हम ख़त्म करते हैं। बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, ये तो मैंने आपको बता दी है, मतलब उनके पास वो डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक का बता। तो जो कुछ जब वो ऐसे होते हैं, उड़ते हैं ना ऐसे, जब विंग्स ऐसे होते हैं इसका मतलब वो अप स्ट्रोक है, जब विंग्स ऐसे होते हैं वो डाउन स्ट्रोक है। इतना मैंने बता दिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये तो मैंने फिर आपको विंग्स के बारे में बता ही दिया है कि उसके ये विंग्स होते हैं, पहले टॉपिक में पता चल गया था। 3rd टॉपिक, आज मेरे को लगता है मैं 4 टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ,
नेस्ट्स के बारे में। लंबी वीडियो बन जाएगी, कोई बनेगी। मतलब एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, फिर मैं आपको कमेंट्स में फिर मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, वो लिख लेना और ऑप्शंस भी दूंगा। फिर वो घर पे जाके ऐसा लग रहा होगा कि आप स्कूल में आ गए हो। चल क्वेश्चंस कल देंगे अगली वीडियो में। मैं अगला टॉपिक अगली वीडियो में बता दूँ, नेक्स्ट वाला बताएंगे। जो लास्ट वाला टॉपिक है वो मतलब वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये लास्ट के 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बर्ड्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स। उनकी फीडिंग हैबिट, फूड खाने की हैबिट्स बहुत वो होती है। जैसे आपने पढ़ लिया है, मतलब वो फ्लैश खाते हैं, कुछ क्या खाते हैं, किसको क्या पता क्या खा जाते हैं वो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स। किसी का टेलर बर्ड का ऐसा नेस्ट होता है, ये देखो, ये दिख रहा है। टेलर बर्ड का ऐसा नेस्ट होता है। सॉरी, ये है टेलर बर्ड नेस्ट। ये होता है नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड। ये वीवर बर्ड का नेस्ट होता है। अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वीवर बर्ड्स का नेस्ट होता है। सॉरी, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा। ये नेस्ट ऑफ पेंगुइन होता है। थोड़ा सा ये नेस्ट ऑफ पेंगुइन्स होता है। ओके, और ये होता है ये स्पैरोस का नेस्ट होता है। एंड ये होता है वुड पकर का नेस्ट। ये होता है नेस्ट ऑफ ईगल्स। और मैंने सारे टॉपिक्स खत्म करा दिए भाई। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना भाई? 25 मिनट की वीडियो होगी। 25 मिनट की वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर खत्म करा दिया है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और व्यूज़ भी दे ही देना यार। मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, अब रुक गया है। क्या करूं मैं, मेरा चैनल रुक गया है। बहुत तेज़ी से व्यूज़ आते थे पहले, 1K 2K। अभी तक मैं 1 मिलियन व्यूज़ तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब व्यूज़ ही ख़त्म हो गए। शायद से मेरे को चैनल भी क्विट करना पड़ जाए इन सब चीज़ों की वजह से। तो प्लीज़ यार लाइक करो। 200 लोगों ने सब्सक्राइब किया, 246 लोगों ने। यार अब वही लोग हैं जो फैमिली में सबसे सब्सक्राइब करा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चंस में नहीं देने वाला हूँ। स्कूल का नाम बता दो। स्कूल का नाम, हाँ एंड में बताना था मैंने स्कूल का नाम। माई स्कूल नेम इज ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल। मोहाली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा। ये देखो, उसने ये टी शर्ट भी बनी है उसकी। ये देखो ट्रैक सूट, अपना पुराना ट्रैक सूट है इसका। ये पुराना ट्रैक सूट है, रुक। ये देखो गाइस, ये इसका पुराना ट्रैक सूट है और इसने पहन रखा है ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।